हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम आज देखने वाले हैं हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका सिंधु या फिर हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इसमें जो वन लाइनर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर दिए जाएंगे साथ में, ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो सके। दोस्तों इस वीडियोज़ का मकसद ही है कि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन करा देना, ताकि सिंधु सभ्यता से जितने आए हुए क्वेश्चन हैं वो इस वीडियोज़ में मिल जाएंगे। दोस्तों इस टॉपिक में है ताकि आपका वो गलत न हो। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों इसी तरह से पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के सारे के सबके आपको फटाफट रिवीजन सीरीज जो है आपको मिलेगी, ताकि आप जल्दी जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके फिर से जो कुछ आपका भूला है उसको याद कर सकें। तो दोस्तों हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता का पहला क्वेश्चन इसमें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो इसका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी इसमें क्वेश्चन है सब किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूरा वीडियोज आपको कंटिन्यू देखना है। और इसमें अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के और अवशेष जो हैं सुरकोटदा से मिले, सुरकोटदा से। अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन जो है दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। अगला है दोस्तों, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था? तो जो हड़प्पा काल की मुद्रा का निर्माण किया जाता था वो सेलखड़ी से किया जाता था। सेलखड़ी, इसे स्टीटाइट भी कहा जाता था, स्टीटाइट। अगला है दोस्तों, इसमें हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, यानी यहाँ पे कांसे का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय उनका व्यापार था। दोस्तों अगला है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर बने हुए थे वे ईंटों से बने हुए थे। दोस्तों अगला दोस्तों, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो थे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो था वो दयाराम साहनी थे, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों लोथल था, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल, ये किस राज्य में है? तो लोथल जो है ये गुजरात राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई? तो दोस्तों ये जो माप तौल की खोज हुई थी पैमाने की, ये लोथल में ही हुई थी, वही लोथल जो बंदरगाह था जो गुजरात राज्य में है। अगला है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता, यही इसका प्रचलित सबसे ज़्यादा नाम है, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के चारों ओर ये सभ्यता का विकास हुआ था और उसी के किनारे ये बसी हुई थी, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। अगला है दोस्तों, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? उसे सिंडन के नाम से। जो कपास होता था, कपास को यूनानी जो थे, ग्रीक जो थे, वो सिंडन के नाम से पुकारते थे। अगला दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? वो अपने नगर नियोजन के लिए, उसके जो नगर थे बहुत ही नियोजित तरीके से बसे हुए थे। कहाँ पे घर होना चाहिए, दरवाजे किधर होने चाहिए, नालियाँ किधर होनी चाहिए, नालियाँ आपस में कैसे मिलती थी, ये सारी चीज़ें व्यवस्था बहुत अच्छी थी वहाँ पे। अगला दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो था वो हड़प्पा ही था दोस्तों, हड़प्पा।
अगला है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं ये हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। अगला है दोस्तों, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो धौलावीरा से पता चलता है। दोस्तों धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगला है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दोस्तों वो 1921 में हुई थी। अगला है दोस्तों, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो दोस्तों जो दो भारतीय थे खोज निकाले थे वो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी थे। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये रंगपुर कहाँ पे है? ये सौराष्ट्र में है। और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात राज्य में दोस्तों, गुजरात में है, गुजरात के सौराष्ट्र में है रंगपुर। अगला दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वो सर जॉन मार्शल थे। अगला दोस्तों, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटियों मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? वो बैल। दोस्तों उस पे जो आकृति है वो बैल की आकृति है, जिससे पता चलता है कि जिस मुहर से कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार होता था। अगला है दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी दोस्तों, उचित समतावादी। अगला है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है दोस्तों, वही कालीबंगा जो राजस्थान में है दोस्तों। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कालीबंगा है कहाँ। अगला है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो दोस्तों ये भी ईंटों का जो अलंकरण है ये भी कालीबंगा से ही मिला है। अगला है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगला दोस्तों, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है, ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है दोस्तों, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के जो है साक्ष्य वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला दोस्तों, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल मिले हैं वो किस राज्य से मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा गुजरात से मिले हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार रिपीट किया गया कि नृत्य मुद्रा वाली जो स्त्री की कांस्य मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। दोस्तों याद रखिएगा, जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री इसकी जो मूर्ति मिली है वो कांसे की है। एक बार ये भी क्वेश्चन बना था कि जो मूर्ति मिली है वो किसकी है? तो वो कांसे की है और मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला दोस्तों, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी धातु से लोहा से परिचित नहीं थे। अगला दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों लोथल से। युगल समाधान का मिलता है दोस्तों कि एक ही कब्र में दो लोगों को दफनाया गया हो या 3 लोगों को या 4 लोगों को, ऐसे। तो यहाँ पे युगल दिया है यानी कि 2 लोगों का, मुख्य रूप से 2 लोगों को एक ही कब्र में दफनाए जाने का साक्ष्य लोथल से मिला है। अगला दोस्तों, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। अगला दोस्तों, सिंध सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये होता है दोस्तों, इसका लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका।
इसे हड़प्पा सभ्यता के तो लिखित साक्ष्य मिलते लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो जिनके साक्ष्य मिले लिखने का लेकिन पढ़ा न गया हो उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है या आद्य ऐतिहासिक युग कहा जाता है। अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरी सभ्यता। यानी सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक ये है मृदभांड मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आर्यों से पहले की है। अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आगे वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। यानी सिंधु सभ्यता जो थी वो शहरी थी और जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण थी। अगला है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है पुरातात्विक खुदाई। दोस्तों जितनी भी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं वो पुरातात्विक खुदाई से ही मिली हैं और उसी के आधार पर इसका अनुमान लगाया गया। अगला दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए जो बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, इन्हीं के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलता है। अगला है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों ये रिपीट कर गया है, ये हड़प्पा संस्कृति के। हमें पहली बार चांदी की जो उपलब्धता थी भारत में पता चलता है हड़प्पा संस्कृति से। अगला है दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो लाल रंग का उपयोग हुआ। अगला है दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ये पूर्व आर्य यानी दोस्तों यानी कि सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। अगला है दोस्तों, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से दोस्तों नृत्य मुद्रा वाली जो है स्त्री की जो कांसे की मूर्ति मिली है वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। अगला है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। अगला है दोस्तों, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये भी गुजरात में है दोस्तों। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभक्त है। तो दोस्तों ये सेशन सिंधु सभ्यता का आपका फटाफट रिवीजन यहीं पे समाप्त होता है। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों इसी तरह का पॉलिटी का भी एक रिवीजन सीरीज़ है, जल्दी आप देख के रिवीजन कर सकते हैं और सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।